सात संगत जी प्यार से कहिए धन अंकार जी। सात संगत जी उत्तराखंड संत समागम में आए सभी संत महात्माओं को दास ये कहना चाहेगा कि आज ये जो सुंदर सा पल हमारे जीवन में आ पा रहा है, ये सात संगत जी सतगुरु माता जी की हम सभी पे कृपा है। सात संगत जी आज फिर से सात संगत जी ये सात संगत जी संत समागम में सतगुरु माता जी के घट में बैठकर हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी हमें फिर से एक जीवन जीने का सही तरीका सात संगत जी बताने वाले हैं, क्योंकि सात संगत जी हजूर सतगुरु बाबा जी समय समय पर हमें संदेश देते रहे कि हमें किस प्रकार अपने आप को समर्पित करके इस निरंकार प्रभु परमात्मा से अपनी प्रीत जोड़ते हुए अपने जीवन को जीना है। इससे हमें ये लाभ होने वाले हैं कि जो सात संगत जी ये सांसों की हमें जो डोर प्राप्त हुई है, ये सात संगत जी गिनी हुई हमें मिली है। जब हमारी अंतिम सांस बचेगी और ये यमराज हमारे समक्ष खड़े होंगे सात संगत जी, तो हमारे पास हम उस समय क्या इनसे कहेंगे? कुछ ऐसा संदेश सात संगत जी पहले जो पीर पैगंबर रहे उन्होंने अपनी लाइन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो आइए सुनते हैं कि क्या उन्होंने कहा है। कहते हैं कि अंत समय पर जब तू मानो इस दुनिया को छोड़ेगा, जब दुनिया के सारे नाते यमराज तोड़ेगा, धन यौवन और रूप सलोना संग न तेरे जाएगा, नाम की दौलत छोड़ न कोई काम तुम्हारे आएगा, काम ना आए बुद्धि का बल, काम ना आए चतुराई, ना बालू का महल बनाया, ना झूठी जो आस लगाई, जिस पूंजी को अपनी समझे सारी रास पराइया, अंत समय या काम न आए कर्म धर्म अच्छाइया, जो डूबेगा नाम सरोवर जनवा ही तर जाएगा, कहे अवतार सुनो रे संतों मुख उज्जवल कर जाएगा। सात संगत जी, तो यहाँ पर भी सात संगत जी पीर पैगंबरों ने हमें ये संदेश देने का प्रयास किया कि सात संगत जी अंत समय पर ये यमराज जब हमारे समक्ष आकर खड़े होंगे और हम यमराज की अदालत में होंगे, उस पल हमारे कर्मों का लेखा देखा जाएगा, तो हमारे पास क्या जवाब होगा? आंखों में आंसू होंगे और पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा अगर हमने इस प्रभु परमात्मा को नहीं जाना। सात संगत जी कहते हैं कि दुनिया के सारे नाते सात संगत जी हमें सात संगत जी छोड़ने पड़ जाएंगे, जितने भी हमने रिश्ते बना रखे हैं, और सात संगत जी हमारे सारे छूट जाएंगे। हमारे पास धन दौलत या सात संगत जी ये जो सुंदर सा रूप प्राप्त हुआ है, ये भी सात संगत जी एक दिन सात संगत जी हमारा साथ नहीं निभाएगा। ये भी
यहीं पर साथ संगत जी छूट जाएगा। साथ संगत जी ऐसा पैगंबरों का हमारे लिए संदेश रहा। और साथ संगत जी आगे साथ संगत जी कहते हैं कि साथ संगत जी जो हमने ये महल माड़ियाँ बना रखी हैं ये भी हमारे साथ नहीं जाने वाली हैं। साथ संगत जी अगर साथ कुछ जाएगा तो ये नाम का धन जाएगा। ये प्रभु परमात्मा से सच्ची हमारी जो प्रीत होगी ये हमारे काम आने वाली है। साथ संगत जी कुछ इस प्रकार आएगी कि अंत समय जब ये प्रभु को हम याद करेंगे तो प्रभु हमारे सामने प्रकट होंगे और साथ संगत जी हमें अपने में समर्पित कर लेंगे, मिला लेंगे और हम यमराज की जो पीड़ा भरी सजाएं हैं उनसे बच जाएंगे और हमारा जो संसार में मनुष्य देह पाने का उद्देश्य था वो भी सफल हो जाएगा। अन्यथा साथ संगत जी हम ऐसे ही बार बार साथ संगत जी पीड़ा सहते रहेंगे और हम रोते रहेंगे, कुरलाते रहेंगे, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। साथ संगत जी यही संदेश लगातार सद्गुरु माता जी सभी को जगह जगह पर जाकर देने का प्रयास कर रही हैं कि ये जो संत समागम रखे जा रहे हैं इनका उद्देश्य मात्र इतना है कि जो भी संसार में आत्माएं हैं इनका कल्याण हो पाए, इन्हें अपने पति से इनका मिलन हो जाए और इनको अपनी पहचान हो जाए कि हम किस लिए इस संसार में आए हैं और हमारा रूप पहले जब हम संसार में आए थे उससे पहले हम क्या थे और जब संसार में हम आए हैं तो हमारा कार्य क्या है और हमें ये कार्य समाप्त करके हमें फिर किस रूप को धारण कर लेना है। ऐसा संदेश सद्गुरु माता जी दे रही हैं। यही संदेश सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी देते रहे। यही युगों युगों में भगवान राम, श्री कृष्ण और साथ संगत जी हजरत मोहम्मद साहब और गुरु नानक साहब, नामदेव जी, ऐसे पीर पैगंबर साथ संगत जी जो संसार में आकर हमें ये याद कराते रहे कि अपनी पहचान करो और इस प्रभु परमात्मा को जान लो और इसे जानकर इसको याद करते हुए अपने जीवन को जियो, तभी आपका ये जीवन सफल हो पाएगा। अन्यथा आप जो है फिर बार बार इन 84 में जाओगे और बार बार पीड़ा सहोगे और रोते रहोगे। साथ संगत जी दास को वो बात याद आती है कि साथ संगत जी यहाँ पर एक से एक संत हुए जो साथ संगत जी पहले का उनका जो जीवन था वो किस प्रकार था आपने पढ़ा होगा। डाकू अंगुल मार जो साथ संगत जी लोगों को मारते थे, लूटपाट करते थे और लूटपाट करने के बाद साथ संगत जी उनकी उंगलियों को काटकर अपने गले की माला बनाकर पहन लेते थे। ऐसा जीवन जीने वाले साथ संगत जी एक डाकू को साथ संगत जी जब ऐसे संतों का संग मिला तो उनका जीवन किस तरह परिवर्तित हुआ, किस तरह उनके जीवन में बदलाव आया, ये आप सभी जानते हैं। साथ संगत जी ऐसे ही गढ़का, अजामिल, न जाने कितने कितने लोगों को प्रभु ने अपना रूप लखाकर और इस सच्ची प्रीत का उन्हें सही तरीका समझाकर एक जीने का सुंदर सलीका सिखा दिया। साथ संगत जी कहते हैं ना कि
अंत समय पर जब आप ये दुनिया छोड़ेंगे तो कफन में जेब नहीं होती है। इस बात के लिए सिकंदर बहुत मशहूर हैं। कहते हैं कि उनके दोनों हाथों में कील ठोक दी जाती है, जिससे कि सारा संसार जान ले कि इतना बड़ा सिकंदर जो राजा है वो भी अंत समय जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो उनके पास भी साथ संगत जी कुछ भी नहीं होता है, खाली हाथ जाते हैं। फिर क्यों हम इतना इस तरीके से अपने आप को ऐसा व्यस्त किए हैं कि अगर कोई बताने का प्रयास भी कर रहा है कि वे इस प्रभु परमात्मा को जान लो, इसको पहचान लो, इसे पाया जा सकता है, तो हम ये बात मानने को तैयार नहीं हैं। अरे कम से कम अगर कोई कह रहा है तो सुनकर थोड़ा सा तो अपना ध्यान समर्पित करें कि क्या पता, जरूरी नहीं है कि संसार में जो भी व्यक्ति बोलते हैं वो सभी झूठ ही बोल रहे हों। हो भी सकता है इस करोड़ों की भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सत्य बोल रहे होते हैं। अजमाने में कुछ भी नहीं जाता है, प्रयास करने में आपका कुछ भी नहीं लगता है। एक बार प्रयास करें और इन संत महात्माओं की बात को सुनकर थोड़ा इस पे अमल करें, जिससे आपका क्या पता जो आपका उद्देश्य है वो आपको मिल जाए और आप एक खुशहाल जीवन जी पाएं। तो दास और शब्दों का सहारा अब नहीं लेना चाहेगा और बस सद्गुरु माता जी से यही विनती करेगा कि माता जी, आपका जो ये सुंदर सा प्रयास बना है, जो आप समय समय पे संत समागम रखकर जो ये साध संगत जी सभी संतों का भला करते हुए सभी आत्माओं को इस प्रभु परमात्मा का दीदार करने का अवसर प्राप्त कर रही हैं, करा रही हैं, तो ये आप जी की कृपा है। ऐसे ही माता जी आप जी ये कृपा बरसाती रहो और हम सभी दीन दुखियों के जीवन में खुशियाँ देती रहो। साध संगत जी अंत में माता जी के चरणों में दास कहना चाहेगा कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।